मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। माल फांसी की वारदात दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आज भी एक नौजवान 22 साल नौजवान ने फांसी ले ली। तो ये फांसी की वारदातें इतनी ज़्यादा हो रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे समाज में माजी के मुकाबले में सामाजिक कदरें बदलती जा रही हैं। बहुत सारी वजूहात में से एक वजह यह है कि हमारे नौजवान बच्चे या तो नशे का शिकार हो जाते हैं और इस बुरी लत में मुब्तला होने के साथ दूसरा सबब यह है कि मोबाइल और मोबाइल के ज़रिए से लोग अफेयर कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत में बहुत आगे तक चले जाते हैं। और तीसरी वजह यह है कि रातों रात मालदार बनने के लिए उल्टे सीधे कामकाज लोग शुरू कर देते हैं। और हमारे शहर के अंदर टोपी पहनाने का एक मिजाज बन गया है, इधर से पैसा लेकर के कहीं लगाना और जो पैसा डूब जाता है तो दूसरी पार्टी से पैसा उठा करके पहली पार्टी को पैसा देना, ये एक सिलसिला शुरू हो गया है। तो अब ये रातों रात मालदार बनना या प्यार मोहब्बत में नाकामी या उसी के साथ जो है नशे की लत का शिकार हो जाने के बाद बच्चा अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाता है और सुसाइड वो करता है जो मायूसी की इंतहा तक पहुंच जाता है। और ये सुसाइड वो भी करता है जो आदमी बुज़दिल होता है, डरपोक होता है और ईमान कमज़ोर होता है, उसकी वजह से जो है सुसाइड किया जाता है। मैं अपने नौजवान बच्चों से ख़ास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि अपनी अखलाकी ज़िंदगी संवारें, नशे की लत से बचें। प्यार मोहब्बत की जो एक सिलसिला लोगों ने शुरू कर रखा है, किसी की भी बहन बेटी के साथ इस तरह की हरकत करना और बाद में फिर नाकामी की वजह से सुसाइड कर लेना या रातों रात मालदार बनने के लिए, अचानक सेठ बनने के लिए ये जो कोशिश की जाती है और उसमें नाकामी का सामना होता है, उसकी वजह से सुसाइड किया जाता है। इसका इलाज ये है कि हम लोग इन सारी चीज़ों से परहेज़ करें, पाकबाजी पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारें, नशे और इस तरह दीगर बुरी आदतों से अपने आप को बचाएं और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने घर वालों का जो भी तकाज़ा और ज़रूरत है उसको पूरी करने की कोशिश करें। बहुत जल्दी मालदार बनना ये उमूमन संभव नहीं, ऐसा होता नहीं है। कहते हैं ना, ज़र ज़र रामी कशद, आदमी पैसा होता है, कारोबार करता है, रात दिन मेहनत करता है, तब जा कर के नवाजा जाता है। और आपके पास अपना पैसा भी नहीं है और फिर आप दूसरों के पैसे पर मालदार बनना चाहते हैं, ज़ाहिर बात है ये चीज़ मुमकिन नहीं और इसी में नाकामी होती है और आम तौर पर फिर लोग सुसाइड कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे इन्हीं में से कोई वजह, कोई सबब होगा, वरना बिला वजह तो कोई अपनी जान इस तरह गंवाता नहीं है। और इस हद तक अगर कोई गया है तो उसके पीछे कोई बड़ा सबब होगा जो आज सामने नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में धीरे से वो बात सामने आ जाएगी। इसलिए मैं अपने नौजवान बच्चों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि प्यार मोहब्बत का रास्ता, किसी की बहन बेटी के साथ अफेयर करना, रातों रात मालदार बनने की कोशिश करना या इसी तरह जो है और भी नशे वगैरह की आदतें हैं, इससे परहेज़ करें, मेहनत करें और पाकबाजी की ज़िंदगी गुजारें, शरीयत के मुताबिक वक्त गुजारें तो इंशाअल्लाह कभी मायूसी का शिकार नहीं होंगे और सुसाइड करने की नौबत नहीं आएगी। समाज सुधार के लिए आज नहीं, एक ज़माने से जमीयत उलमा कोशिश कर रही है। तकरीबन 25 साल का अरसा गुज़र चुका। हर साल हम लोग इस्लाह मुआशरा के उन्वान से प्रोग्राम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ये आवाज़ दी जा रही है कि उलमाए किराम आगे आएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मालेगांव पूरे मुल्क में वाहिद एक ऐसा शहर है जिसमें जुमा की नमाज से पहले बाकायदा समाजी मसलों पर बयान किया जाता है, शरई रहनुमाई की जाती है। तो उलमाए किराम पहले से ही आगे और अपने बस भर वो कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि उनकी आवाज़ और उनकी कोशिश बारावर नहीं हो रही है। वजह उसकी ये है कि हमारे ये बच्चे उनकी बात सुनने के लिए वक्त से पहले पहुंचते नहीं। आम तौर पर जुमा की नमाज में हमारा नौजवान तबका उस वक्त पहुंचता है जब इमाम मिंबर पर खुतबा देने के लिए खड़ा हो जाता है और खुतबे से आधा एक पौन घंटा पहले जो बयान होता है उससे इस्तेफ़ादा नहीं किया जाता। तो
یہ آواز کہ علماء کرام آگے آئیں، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ علماء کرام پر یہ الزام دیا جا رہا ہے کہ وہ کوشش نہیں کر رہے ہیں، جبکہ مسلسل ان کی کوشش جاری ہے۔ اس لیے علماء کرام نے کبھی بھی شرعی رہنمائی کرنے سے یا اسی طرح جو ہے اپنی ذمہ داری پوری کرنے سے پہلو تہی نہیں کی ہے، اپنی ذمہ داری وہ نبھا رہے ہیں۔ ہم یہ میسج دینا چاہیں گے کہ علماء کرام کے دینی پروگراموں میں عمومی طور پر شرکت ہونی چاہیے اور ان کی شرعی رہنمائی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔